कमिश्नर कराची साहब से बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। इफ्तिखार शलवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, हुकूमत की जानिब से बाकायदा बहुत सी चीज़ें तय करके कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई थी और हमने देखा कि कुछ लोगों ने उस पर अमल किया, कुछ ने नहीं किया। अमल ना करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें जी, जब से ये लॉकडाउन हुआ है कराची में बेसिकली दो मेन जो चीज़ें हैं जिसकी इजाज़त दी गई, इसमें सबसे पहले तो खाने पीने की जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं और दूसरा फार्मेसी और मेडिकल। तो इसमें मेरे ख्याल में ये इजाज़त ज़ाहिर लाजमी और पूरी दुनिया में जहाँ भी लॉकडाउन हुआ है इन दो चीज़ों की इजाज़त हमेशा दी गई है, इसी तरह यहाँ दी गई है बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा जहाँ भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई या किसी ने की है उसके ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया है और इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे। इसमें अब हमने थोड़ा होम डिलीवरी वगैरह भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी लोग मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। तो आई थिंक लेकिन अब तक लॉकडाउन की जो टाइमिंग्स हैं उस पर जो लोग अमल दरामद कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन मेरी तमाम कराची के लोगों से ये एक अपील है कि प्लीज़ गैर ज़रूरी तौर पे घर से नहीं निकलें। सिर्फ़ अगर आपको बहुत कोई चीज़ ख़रीदनी है और ज़रूर घर से निकलने से पहले अब हमने मास्क बिल्कुल लाजमी कर दिया है, तो मास्क पहन के घर से निकलना एक अपनी आदत बना लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शलवानी साहब कि ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है कि जस्ट बिकॉज लॉकडाउन में थोड़ी सी ईज़ आई है इसका मतलब ये नहीं है कि इजाज़त हो गई है कि आप बाहर जाएं। प्लीज़ बाहर ना जाएं। शलवानी साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि दुकानों, बाज़ारों और बल्कि मसाजिद में भी हुकूमत के ज़ाब्ता कार पर अमल कराना कोई आसान काम ऑब्वियस ही नहीं होगा, तो इसके लिए क्या आपने नई टीमें बनाई हैं या पुलिस से इजाफी नफरी ली है? तैयारियाँ क्या की हैं इस हवाले से? देखें जी, इसमें एक हमने एक SOP बनाई हुई है जहाँ भी इजाज़त दी है हुकूमत की तरफ से, चाहे वो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हों और फार्मेसी हो या अब कुछ हमारी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है उनको इजाज़त जो दी गई है उसकी एक SOP है और SOP पे तमाम इंडस्ट्रीज़ ने अमल करना होगा और उसके तहत अगर कोई इस पे अमल दरामद नहीं कर रही, आपने देखा है कि उनसे फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया गया है, उनको सील भी किया गया है। तो इसमें यह है कि जो भी हुकूमत सिंध की पॉलिसी और SOPs हैं तमाम लोग जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनको उन पर लाजिम है कि उस पर अमल करें और वो अमल नहीं करेंगे उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका कमिश्नर साहब। इफ्तिखार शलवानी हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद ये भी तजवीज़ है ना कि मार्केट्स को अल्टरनेटिव डेज पे खोला जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक दिन खुलेगी और दीगर मार्केटें, हर मार्केट अपने एतबार से हिसाब से बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शलवानी साहब। और यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ख़ासतौर पर जो अम्मियाँ होती हैं ना और बच्चे जो होते हैं, वो जो टीनेज बच्चे होते हैं, बड़े आराम से आपको कोई भी बात बता के घर से बाहर निकल जाते हैं। अम्मियों आउट देयर, यू शुड नो कि जस्ट बिकॉज मार्केट्स खुल गई इसका मतलब आपका बच्चा आके कहे ना कि अम्मा अब सब ठीक हो गया मैं बाहर जा सकता हूँ, ना मानना। आपको खुद अपनी हिफाजत करनी है, अपने बच्चों की हिफाजत, लिहाजा मास्क एंड सैनिटाइजर एंड अननेसेसरी बाहर तो जाना ही नहीं है बिल्कुल। तो ये अभी भी आपको पता है ना, एक्सपर्ट्स और खुद वज़ीर आज़म साहब भी और तमाम हुकूमती ओहदेदार ये कह रहे हैं कि अभी 25 मई तक का जो टाइम है बहुत क्रूशल है। स्पाइक आ सकती है, तो हम एटलीस्ट 25 मई तक तो सब्र कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है।